स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चा करने वाले हैं भारत का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति हो गया। ठीक है, 3 विषयों के मिक्स वीडियो है। 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, आपके लिए VIMP या लड्डू साबित होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कॉपी और कलम उठा लेना है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाना है और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे तो पेपर में आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। ऑप्शन ए चीन होगा, ऑप्शन बी आपका दक्षिण अफ्रीका होगा, ऑप्शन सी आपका स्विट्जरलैंड होगा, ऑप्शन डी आपका श्रीलंका होगा। आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप आंसर लगा दोगे। ठीक है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे है तो आप बिना रुके हुए दक्षिण अफ्रीका आंसर कर दोगे। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, सिलवासा राजधानी है, तो आपको बताना है सिलवासा राजधानी है लक्षद्वीप की है या आपकी दमन एवं द्वीप की है या दादर एवं नगर हवेली की है या अरुणाचल प्रदेश की है। तो सिलवासा की राजधानी पूछ रहा है, आपने नोट्स बनाए हैं तो आप ऑप्शन सी बिल्कुल लगा दोगे। सिलवासा कहाँ की राजधानी है, दादर एवं नगर हवेली की है। आपके लिए परीक्षाओं में लड्डू या रामबाण के रूप में साबित होगा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके लिए, निम्न स्थलाकृतियों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है। ठीक है, 4 स्थलाकृतियां दी गई हैं और उनसे पूछ रहा है कि अवसादी सेल का उदाहरण है क्या। ऑप्शन ए स्लेट है, ऑप्शन बी संगमरमर है, ऑप्शन सी आपका सेल है, ऑप्शन डी आपका ग्रेनाइट है। तो बताइए कि 4 स्थलाकृतियां आपको ऑप्शन में दी गई हैं, उनमें से अवसादी सेल का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सेल आपका क्या है, अवसादी सेल का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। तो आपको बताना है भ्रंश से संबंधित है। ठीक है, क्या संपन्नति है, ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा है नतिलंब घाटी। ठीक है, ऑप्शन सी है हॉकबैग है, बैग है। ठीक है, हॉकबैग है, वर्तनी सुधार कर लेना, हॉकबैग है। और चौथा आपका ग्राबेन है। तो बताइए कि भ्रंश से संबंधित है, क्या है, संपन्नति है या नतिलंब घाटी है, हॉकबैग है, ग्राबेन है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर भ्रंश से संबंधित की बात पूछे तो ग्राबेन के साथ आपको चले जाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 5वां, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। ठीक है, जो तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम होता है क्या, या बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम होता है, या बढ़ते ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम होता है, या बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम होता है। तो आपको बताना है तापक्रम विलोमतः इसका क्या अर्थ है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, क्या बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान क्या होता है, तापक्रम का विलोमतः अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, क्या पूछ रहा है, सिपली ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, तो कहाँ है। ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो मुझे बताओ आप कि जो सिपलाली दर्रा है ये प्रसिद्ध दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, वहीं और देखो और भी दर्रे यहाँ से हैं, पूछते रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और आपसे पूछ ले क्या जो बाड़ा लोचाला दर्रा है कहाँ पे है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा है पूछे तो माणा दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ पे है, आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा भी है। ठीक है, ये इतना याद रखना है। अगर प्रश्न ने क्या पूछा है, सिपली ला प्रसिद्ध जो पर्वतीय दर्रा है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 26 अक्टूबर 1945 को हुई थी, या 25 अक्टूबर 1948 को हुई। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है,
तो ऑप्शन क्या, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके लिए, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो किस में दिया था, केशवानंद भारती के मामले में, या शंकरी प्रसाद जी के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, या क्या गोलकनाथ के मामले में, तो बताना है आपको। ठीक है, देखो पूछ रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती के मामले में क्या उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना। ठीक है, केशवानंद भारती के मामले में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 9th है कि यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इंपोर्टेंट है, कौन निश्चित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का स्पीकर। बता दो मुझे कि यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति क्या करता है, निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। इजी है, सभी लगा लेंगे आंसर। तो पूछा उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक विषय में के क्षेत्र में या अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। तो ठीक है, राजनीति है, भूगोल भी है, इतिहास भी है। तो ठीक है, उच्च प्राथमिक लेवल में आप इन 3 चीज़ों का क्या करते हो, अध्ययन करते हो, लेकिन दर्शन शास्त्र का आप अध्ययन नहीं करते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 11 है आपके लिए, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। इजी है, कैलेंडर है, मानचित्र है, फ्लैश कार्ड है, बैरोमीटर है। तो बताना है भूगोल शिक्षण, अगर आपको अच्छे से इसके बारे में जानना है, समझना है, तो इसके लिए उपयोगी सर्वाधिक जो सहायक सामग्री है उसका नाम क्या है। तो इजी है, बहुत अच्छा। आप सभी ऑप्शन बी मानचित्र लगा रहे हो। भूगोल विषय को समझने के लिए मानचित्र क्या आप सबसे ज़्यादा उससे बेहतर समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है आपके लिए, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया। इंपोर्टेंट है। ठीक है, VIMP है। पूछ रहा है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया। 42वां संशोधन किया गया, या 44वां संशोधन किया गया, या 73वां किया गया, या 86वां किया गया। तो फटाफट आंसर लगाएंगे। तो 73वां संशोधन किया गया था। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संशोधन किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 13, क्या पूछ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में है। इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो जनसंख्या नियंत्रण है एवं परिवार नियोजन है वो पूछा कि संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है, या संघ सूची, या समवर्ती सूची, या अवशिष्ट सूची, किसके अंतर्गत आते हैं फटाफट बता दीजिए मुझे। राइट आंसर आपका सी है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखना समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1960। तो बता दीजिए मुझे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, फटाफट बताइए मुझे। यस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता था। तो बता दीजिए, मैंने आपको बताया है जो हिस्ट्री का मेरा धर्म वाला, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म में भागवत धर्म का सीरीज चला था, वहां मैंने आपको बताया था त्रिरत्नों की बात किसमें की थी। ठीक है, अधिधम्म पिटक हो गया और सुप्त पिटक, और जो मैंने आपको बताए थे उसमें। ठीक है, आप वहां इनके बारे में परिचर्चा कर सकते हो, जान सकते हो। फिलहाल आपसे पूछता है कि कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता था, फटाफट बता दीजिए मुझे। ठीक है, जैन धर्म करता था। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे बता दीजिए। महावीर स्वामी आपका राइट आंसर है। ठीक बात है, महावीर स्वामी आपका राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, पूछा है दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किस करवाया था। ठीक है, दिल्ली में जो जंतर मंतर है इसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए कीर्ति सिंह, ऑप्शन बी अजीत मल, ऑप्शन सी विजय सिंह, ऑप्शन डी आपका जय सिंह द्वितीय। तो बताइए जो दिल्ली में जंतर मंतर है इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, जय सिंह द्वितीय द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या ए.ओ. ह्यूम थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे या महात्मा गांधी जी थे? तो बताइए क्या पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ए.ओ. ह्यूम को जाता है। ठीक है, 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई थी। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बता दीजिए मुझे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। कब? 1885 में। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 200, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 213। तो आपको क्या बताना है? जो भारतीय संविधान है उसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के रूप में सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 19 है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो बताना है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है आपका जापान। तो बताना है सार्क। ठीक है, सार्क का सदस्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है फटाफट बता दीजिए। ठीक है, राइट आंसर है जापान। आपका क्या है? सार्क का सदस्य नहीं है, दक्षिण सार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए है, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? VIMP है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए। पूछ रहा है कि काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ऑप्शन डी आपका राजेंद्र लाहाड़ी। ठीक है, कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह हमारे क्या है? काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। बाकी अशफाकुल्ला है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला है, राजेंद्र लाहिड़ी जी क्या है? इसी काकोरी कांड से संबंधित है। तो दोस्तों आज हमने 20 प्रश्नों के बारे में परिचर्चा की। आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा आपके लिए? लड्डू या कहीं न कहीं रामबाण के रूप में साबित होगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो, जहां आपको हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान और इंडिया का जो सामान्य ज्ञान हिस्ट्री है, सभी के बारे में व्याख्यात्मक कनेक्ट करते हुए चर्चा परिचर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच।